नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बॉलीवुड का एक बहुचर्चित नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी अपने अंदाज की वजह से तो कभी अपनी जिंदगी में चल रहे हालातों की वजह से। ये नाम अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ रहता है। इस वक्त आपके दिमाग में कई सारे नाम, कई सारे चेहरे आ रहे होंगे, तो मैं आपके दिमाग में चल रही इन पिक्चरों को क्लियर कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में। राखी को अपने बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में देखा जाता है। उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो वहीं अब राखी और आदिल दुरानी की शादी के बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पहले आदिल के साथ शादी को लेकर और अब आदिल के साथ झगड़े को लेकर लगातार नई नई चीजें सामने आ रही है। कभी राखी आदिल पर मारपीट और चोरी का आरोप लगाती है, तो कभी आदिल राखी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। और इन सबके मुद्दों के बीच उर्फी जावेद, शर्लिन चोपड़ा जैसे नामों का भी जिक्र होता है। राखी आदिल पर आरोप लगा रही है, आदिल राखी पर आरोप लगा रहे हैं। शर्लिन जो पहले राखी के साथ थी, अब राखी के खिलाफ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके आरोप सच्चे और किसके आरोप झूठे, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ खुद के बचाव के लिए दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। आइए आपको बताते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। बीते दिनों राखी सावंत अपने पति को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। अचानक से शादी, फिर मारपीट का मामला और उसके बाद पति के जेल पहुंचने की खबर सामने आई थी। अब राखी के पति आदिल दुरानी जेल से छूट गए हैं और वो कई खुलासे करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, जेल से बाहर आने के बाद राखी सावंत के पति आदिल दुरानी को स्पॉट किया गया। सामने आए एक वीडियो में आदिल का कहना है कि उनको राखी सावंत ने फंसाया है, उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उन्हें इस पूरे मामले में फ्रेम किया गया था। इसके साथ ही आदिल ने कहा कि वो राखी की तरह तोड़ कर मामला नहीं बताना चाहते। राखी से मुलाकात की बात पर आदिल चुप रहे। वहीं करोड़ों के मामले की बात पर भी आदिल ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि वो राखी को करोड़ों देने वाले हैं या राखी उन्हें करोड़ों देने वाली है। जिसके बाद आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राखी सावंत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उससे शादी करने से पहले राखी ने रितेश से तलाक नहीं लिया था। आपको बता दें, आदिल से पहले भी राखी अपने पति को लेकर सुर्खियों में आई थी और उस वक्त उसका पति रितेश था। उस दौरान राखी अपने डिवोर्स को लेकर चर्चाओं में आई थी। तो आदिल का दावा है कि वो अब भी रितेश से पैसे लेती है। वहीं आदिल ने एक और आरोप लगाया है। आदिल का दूसरा दावा है कि उसे ड्रग्स देकर राखी ने न्यूड वीडियोस बनाए थे। आदिल से शादी के बाद राखी ने चोरी छिपे लंदन में अपने पुराने पति रितेश से मुलाकात की थी। आदिल दुरानी ने बताया कि राखी उसे बुरी तरह पीटा करती थी। साथ ही आदिल दुरानी ने यह भी बताया कि राखी ने उससे लग्जरी गाड़ी और दुबई में घर खरीदवाया। आदिल का दावा है कि उसने राखी सावंत पर कुल 2 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए थे। साथ ही कहा कि राखी ने 3 लाख रुपए देकर ईरानी लड़की से झूठा रेप केस करवाया था। आदिल ने यह भी बताया कि राखी सावंत का यूटेरस नहीं है, जिस वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। शादी के बाद भी राखी मीडिया के सामने झूठ बोलती थी। इन आरोपों के बीच राखी हाल ही में दरगाह पहुंची। इस दौरान राखी पूरी तरह से इस्लामिक गेटअप में नजर आई। वहां चादर चढ़ाने के बाद राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी आरोपों को खारिज करते हुए जवाब दिया है। राखी का कहना है कि उनके ऊपर झूठों का पहाड़ डाला गया है। आपको बता दें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिल को धोखेबाज बताया और कई आरोप भी लगाए हैं। राखी ने इमोशनल होकर कई बातें भी कही है। उन्होंने कहा, मैं बहुत गरीब खानदान से आई हुई लड़की हूँ, न मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए घर से भाग के आई थी, बहुत मेहनत की, अपने पैरों पर खड़ी रही।
शुक्र अदा करती हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने का मौका दिया। इसी के साथ राखी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि क्या ये झूठ बोला जा रहा है। क्या कहा राखी सावंत ने, आइए आपको बताते हैं। राखी ने आगे कहा था कि इन लोगों ने खुद को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। आदिल ने मेरा इस्तेमाल किया, मैंने तो सच्चा प्यार किया। आदिल ने जेल से छूटने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर आई लव यू कहा, मेरे पास आज भी उसका स्क्रीनशॉट है। राखी ने आगे कहा, आदिल ने मुझसे पूछा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी थी। इसके बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, आप खुदा से डरिए। आप आसमान से छूटे जेल में अटके, मुंबई जेल से छूटकर मैसूर जेल गए, वो भी अपने ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। वहीं राखी सावंत ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो प्रेग्नेंट थी। पति के धोखे के बारे में पता लगते ही उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिस वजह से उनका मिसकैरेज हो गया और उन्होंने अपना बच्चा खोया। राखी ने कहा, जब इसने मेरे साथ शादी नहीं मानी थी उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मुझे पता चला कि इसकी कई गर्लफ्रेंड थी, इसके कई लड़के लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे। इस वजह से मुझे इतना मेंटल टॉर्चर हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे ब्लीडिंग होने लगी जो किसी को भी चलते चलते हो सकती है। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया था। मैं इस्लाम मानती हूँ, वो पाप है, वो गुनाह है। राखी ने यह भी बताया कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मैं अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख का चेक आदिल को देकर गई थी। मेरी माँ बिग बॉस मराठी में आना चाहती थी लेकिन वो उसे नहीं आने दिया और खुद आ गया। साथ ही साथ राखी ने यह भी कहा कि आदिल की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया है क्योंकि आदिल को नहीं पसंद था कि राखी छोटे कपड़े पहने, जिस वजह से उसे जबरदस्ती राखी का धर्म बदलवाया गया। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या राखी सच बोल रही है या फिर आदिल सच बोल रहे हैं। क्या सच में आदिल राखी से प्रताड़ित है या फिर ये सारा ड्रामा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी दामिनी। सूरज जी, मेरा सवाल है कि जिस तरह अभी काफी खबरें चल रही है, राखी आदिल पर आरोप लगा रही है, आदिल राखी पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सच कौन कह रहा है। आपका क्या कहना है इस विषय में? क्या आदिल सच में प्रताड़ित है या फिर ये राखी का सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए दामिनी, ऐसा है कि जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि राखी सावंत और आदिल का जो रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर बहुत सुर्खियां रही हैं, बहुत चर्चाएं रही हैं। और आपको बता दें कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करने के बाद आदिल से शादी रचाई थी, मगर कुछ समय के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी पटरी से उतर गई। राखी ने आदिल पर मारपीट और घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए थे और इस आरोप के बाद आदिल को तलाकों के पीछे जाना पड़ा था और अब राखी सावंत के एक्स हस्बैंड आदिल खान जेल से रिहा हो चुके हैं। जेल से बाहर आते ही आदिल ने राखी सावंत पर कई संगीन आरोप लगाए, जैसा कि उन्होंने कहा कि राखी ने उनका बहुत शोषण किया। आपने ही बताया भी अपनी रिपोर्ट में कि आदिल खान ने आरोप लगाया था कि राखी उनके साथ मारपीट भी करती। राखी ने आरोप लगाया कि आदिल ने उनके वीडियो बनाए हैं। आदिल का कहना है कि उन्हें ड्रग्स दिया गया और इसके अलावा जो उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं कि राखी ने जो बात कही थी कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करने के बाद आदिल से शादी रचाई थी। और एक बात यहाँ आती है, आदिल खान ने जो कहा कि राखी की पूरी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। राखी ने उन्हें केस में फंसाया है जिस कारण से उन्हें जेल जाना पड़ा। आदिल खान ने कहा कि राखी जैसी औरतें जो होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, उनसे बात करना बहुत खतरनाक होता है। आदिल ने यह भी कहा कि राखी सावंत उनसे 19 साल बड़ी है। मैं उनसे प्यार करता था, उनकी माँ को भी बहुत प्यार करता। सच कहूं तो आदिल ने जो कहा कि वो उनकी माँ का फेवरेट इंसान था। और एक बात यहाँ सामने और आती है, जिस तरह से राखी ने जो बात कही कि आदिल ने खुलासा किया कि राखी ने उनका न्यूड वीडियो बनाया था। इतना ही नहीं,
एक्ट्रेस अपनी माँ के कैंसर के नाम पर लोगों को लूटा करती थी। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ राखी सावंत कुछ आरोप लगा रही हैं, एक तरफ आदिल कह रहे हैं। अब क्योंकि दोनों का जो मामला है, इन दोनों के मामले में क्या वास्तविकता है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं। कोई किसी पर कहे कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा, कोई कहे कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इनका कोई सबूत तो प्रमाण तो हो नहीं सकता है और केवल कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि राखी सावंत सुर्खियों में बने रहने के लिए, ये तो चलो अभी की बात हम कर रहे हैं जब उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ आदिल के साथ में, लेकिन उसके पहले से जैसे ही उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब से वो सुर्खियां बटोरने के लिए रोज कुछ ना कुछ करती रही। तो ये उनके लिए सुर्खियां बटोरने का एक स्टंट भी हो सकता है, मीडिया पब्लिसिटी के लिए स्टंट भी हो सकता है, और आदिल खान पीड़ित भी हो सकता है, और आदिल खान विक्टिम के साथ साथ में ये भी हो सकता है कि आदिल खान ने सच में वो सब किया हो जो राखी आरोप लगा रही है। जी सूरज जी, मेरा अगला सवाल यहाँ पे, जिस तरह से राखी का एक आरोप है कि आदिल ने जबरदस्ती उनसे धर्म बदलवाया और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, क्या इस मुद्दे को धर्मांतरण और लव जिहाद से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, यहाँ एक सवाल ये जरूर बता दूं कि जैसे ही उनका विवाह हुआ, राखी सावंत का जैसे ही विवाह हुआ, तो वो लामलाइट में रही जी। और आदिल खान से जब उनका निकाह हुआ तो उस समय है आदिल खान दुर्रानी, जो उनका पूरा निकाह है, और उनसे ये भी बात वहां पर सामने आई थी कि वो पहला उम्रा करने लिए गई थी जी। और उम्रा करने के बाद में राखी सावंत जो है वो हिजाब पहने नजर आई थी। रोजे की बात हुई थी कि उन्होंने रोजा रखा है जी। वो नमाज पढ़ने की बात आई थी। तो अब अगर ये कहा जा सकता है कि उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया है, तो ये तो राखी सावंत बेहतर बता सकती हैं या फिर आदिल बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया है या उन्होंने अपने शौक से किया। जैसे कि एक बात यहाँ सामने आ रही कि आदिल खान ने जो आरोप लगाया कि जिस दिन राखी सावंत की माँ का निधन हुआ था उस दिन एक घटना घटी थी। उन्होंने जिक्र किया है कि जिस दिन उनकी माँ का निधन हुआ था उस दिन राखी बिरयानी खा रही थी, चिली चिकन, मटर बिरयानी और प्रांस कबाब खा रही थी उस दिन जिस दिन उनकी माँ का निधन हुआ था। अब आदिल खान का ये जो कहने का मतलब है कि राखी के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अब जैसे कि इस्लाम की बात आई कि उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, तो ये लव जिहाद का मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जो आदिल ने बताई है कि जब वो हॉस्पिटल गए तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्रिश्चियंस में कैसे अंतिम संस्कार होता है जी। तो अब वो जो राखी की माँ का जो अंतिम संस्कार हुआ, तो ये भी पूछी जाएगी, क्योंकि आदिल ने राखी की माँ से, राखी सावंत की माँ ने आदिल खान की तारीफ भी की है, ये उन्होंने कहा जी। और आदिल खान खुद कह रहे हैं कि राखी सावंत की माँ बहुत अच्छी महिला थी और उन्होंने उनकी जो तारीफ की थी। अब यहाँ एक बात आई कि मुस्लिम धर्म का मजाक बनाने का भी आरोप लगाया। अब अगर उन्होंने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया है, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराया है, तो फिर वो उम्रा पर जाने वाली बात। और हालांकि उन्होंने कहा है आदिल ने कि राखी सावंत जो है इस्लाम का मजाक करती थी। उन्होंने कहा कि वो नमाज नहीं पढ़ती थी और वो वीडियो बनाने के लिए नमाज पढ़ने की एक्टिंग करती थी। सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि कई बार इस तरह के वीडियो सार्वजनिक हुए हैं जब वो नमाज पढ़ती दिखी है। तो उस पर आदिल ने ये भी कहा है कि वो सिर्फ एक्टिंग किया करती थी नमाज पढ़ने की, और कई बार आदिल ने उनको समझाया था कि नमाज का मजाक मत बनाओ, लेकिन वो इस बात के लिए सुनती नहीं थी। ये आरोप भी लगाए हैं आदिल ने जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि राखी सावंत को अगर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया था तो वो उम्राह के लिए नहीं जाती। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में भी राखी सावंत उम्राह के लिए मदनी गई थी, दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई थी। तो इस चीज में कोई शक नहीं है कि राखी सावंत पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीजें करती है। राखी सावंत इस तरह की कंट्रोवर्सीज पर अक्सर बनी रहती है। कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो वहीं हो सकता है कि इस चीज में सच्चाई भी हो, क्योंकि राखी अक्सर इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स करती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से फैंस उन्हें काफी ट्रोल भी करते हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कौन सच्चा है, कौन सिर्फ झूठे आरोप दाग रहा है, ये तो भविष्य ही बताएगा। और ये चीज की पुष्टि सिर्फ राखी और आदिल ही कर सकते हैं। फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।